सबसे बड़ा सवाल कि आमची मुंबई किसकी है, किसके सर पर आज ताज सजेगा और कौन मुंबई का बॉस कहलाएगा। हालांकि काफी हद तक नतीजे साफ भी हो गए और सीधा आपको बड़ी खबर की ओर लेकर के चलते हैं, जहां बीएमसी के रुझानों में बीजेपी को बम्पर बढ़त। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां बीएमसी के रुझानों में बीजेपी को बम्पर बढ़त मिलती हुई दिखी है। 29 में से 27 शहरों में बीजेपी की प्रचंड लहर है। बीजेपी, हालांकि मुंबई में बीजेपी ने एक तरीके से इतिहास रचा है। मुंबई में पहली बार बीजेपी का कोई मेयर बनेगा। बीएमसी के रुझानों में बीजेपी की बम्पर जीत मानी जा रही है। बता दें कि पूरे ठाणे नागपुर में बीजेपी की एक तरफा जीत। मुंबई के मुस्लिम बहुल मानखुर्द में बीजेपी जीती। दक्षिण मुंबई में बीजेपी के 2 कैंडिडेट जीते और 25 साल बाद बीएमसी में ठाकरे का किला हिल चुका है। बड़ी खबर आपके सामने बीएमसी इलेक्शन को लेकर के, जहां पुणे, ठाणे, नागपुर में बीजेपी की एक तरफा जीत। साथ ही मुंबई के मुस्लिम बहुल मानखुर्द में भी बीजेपी जीती है और सोलापुर में बीजेपी को पूरी तरीके से बहुमत बीजेपी के हाथ लगी है। बता दें कि पिंपरी चिंचवड़ में भी बीजेपी को बहुमत मिली है। नागपुर में बीजेपी को बहुमत 101 सीटों के साथ और सोलापुर में बीजेपी को पूरी तरीके से बहुमत बीजेपी के हाथ लगी है। एक तरीके से बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। बता दें कि महायुति 45 सीटों पर आगे है। पिंपरी चिंचवड़ में भी बीजेपी को बहुमत मिलती दिखी। नागपुर में बीजेपी को बहुमत 101 सीट से बीजेपी आगे और एक तरीके से बीजेपी ने इतिहास रचा है। साथ ही जलगांव में महायुति 45 सीटों पर आगे। जलगांव में महायुति को बहुमत मिली है और महायुति 45 सीटों पर आगे बताई जा रही है। बीएमसी इलेक्शन को लेकर के बड़ी खबर, बीजेपी ने इतिहास रचा है, जहां बीएमसी इलेक्शन में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। जलगांव में महायुति को बहुमत, और ये नई दिल्ली से तस्वीर आपके सामने, जहां जश्न की तैयारियों का माहौल बन चुका है। लोग जश्न मना रहे हैं। बीएमसी इलेक्शन में एक तरीके से बीजेपी ने इतिहास रचा। पुणे की बात करें, ठाणे की बात करें, नागपुर की बात करें, हर जगह बीजेपी की एक तरफा जीत। ये तस्वीर आपके सामने नई दिल्ली से। हालांकि दक्षिण मुंबई में भी बीजेपी के 2 कैंडिडेटों की जीत हुई है। 25 साल बाद बीएमसी में ठाकरे का किला इस बार ढह गया है। और ये तस्वीर आपके सामने, जहां 29 में से 27 शहरों में बीजेपी की प्रचंड लहर एक तरीके से देखने को मिल रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से बीजेपी की जीत का जश्न मना रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं। बीएमसी के रुझानों में बीजेपी को बम्पर बढ़त। एक तरीके से बीजेपी ने इतिहास रचा है। जलगांव की भी अगर हमने आपको बात बताई कि महायुति 45 सीटों पर आगे हुई। जलगांव में महायुति को बहुमत मिली और हर जगह अब जश्न मनाने की तैयारी एक तरीके से हो चुकी है। सोलापुर की भी अगर बात करें तो सोलापुर में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुई है। पिंपरी चिंचवड़ में भी बीजेपी को पूरी तरीके से बहुमत। मैं विकास का वक्त हूँ, इसलिए मैं मेरे को चुन के दिया है। मेरी ये 2nd टर्म है
और मेरा एक ही प्रभाग था, वो भी आधा आया था। बाकी के 3 प्रभाग में मैं नया था, फिर भी लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास रख के मुझे चुन के दिया। इसका मैं आभारी हूँ और उनके विश्वास के साथ रहूंगा और उनके समाधान काम करूंगा। तो रुझान सामने आ रहे हैं, उसके हिसाब से तो अभी लगता है कि पुणे हो, पिंपरी चिंचवड हो, ये पूरी तरह से क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी करेगी। जो मैंने कहा था पिछली बार भी, बहुत दिनों से यही कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी एक ही एजेंडे पे चुनाव लड़ती है, वो है विकास। और इसी विकास के मुद्दे पे माननीय मोदी जी का नेतृत्व हो, देवेंद्र जी का नेतृत्व हो, ये देखकर पुणे की जनता ने जो वोट किया है, मुझे लगता है कि यही हम कह रहे थे कि हम विकास के मुद्दे पे वोट मानते हैं। पुणे का भविष्य क्या है, किसके हाथ में सुरक्षित है, विचार प्रगति और विकास और भविष्य, इस पर मुझे लगता है कि पुणेकर जनता ने हम पे विश्वास किया है, मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास किया। और जो रुझान आ रहे हैं उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर पुणे का बनेगा। कभी ट्रेंड नहीं, अब मिड ट्रेंड शुरू हो गए। अब मिड ट्रेंड से यह दिखता है कि अब ये ट्रेंड बहुत स्पीडली आगे ही जाएगा, इसमें अब पीछे जाने की कोई संभावना नहीं है। तो पुणे के बारे में यदि 125 तक हम गए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हम तो थोड़े कंजर्वेटिव थे कि 100 क्रॉस करे, 106 क्रॉस करे, फिर लग रहा था 115 क्रॉस करे। तो अभी जो ट्रेंड है उसमें शायद 125 भी क्रॉस कर पाएंगे। मुंबई में वही स्थिति है। मैं तो कल आप सबको ये कह रहा था कि एक दूसरे दोस्तों से आप बेट लगाइए कि मुंबई 90-40 मिलकर 130 जाएगी, तो वो भी 138-139 से आगे जा रही है। पिंपरी में तो पूरा वन वे चल रहा है, कोल्हापुर में वही चल रहा है, सांगली में वही चल रहा है, इचलकरंजी में वही चल रहा है। सांगली में थोड़ा बीच में जिसको कहे कि थोड़ा एक जगह ही रुके थे, अभी गए आगे। हम जीत गए। हाँ, हमारी जीत हुई है। भारत माता की जय। हम जीत गए। हाँ, हमारी जीत हुई है। भारत और इसी पर और चर्चा करने के लिए मेरे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, प्रभाकर गिरी और बाबूलाल राठौड़। और सीधा सबसे पहले चलते हैं प्रभाकर गिरी के पास। प्रभाकर, जिस तरीके से रुझानों को भी देखा जा रहा है, बीजेपी की एक तरीके से बीएमसी के रुझानों में भी बीजेपी को बम्पर बढ़त मिलती दिख रही है, किस तरीके का माहौल इस समय वहां जमीनी स्तर पर आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल नंदिनी, मैं अभी इस वक्त भाजपा कार्यालय पर ही हूं मैं, और आप देख सकते हैं मेरे मौजूद है, क्योंकि कैमरा में दिखाए वहाँ तक प्रवक्ता जो है यहाँ पर फिलहाल में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ का माहौल जो है, यहाँ का माहौल जो है इस वक्त जो है, मैं आपको बता दूं कि एकदम खुशनुमा माहौल है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है 130 भाजपा जो महायुति जो है उनकी 130 जगहों पर बढ़त चल रही है, और दोनों भाई जो मिला करके वो अभी तक 70 जगहों पर अभी चल रहे हैं वो लोग। यानी कि कहा जा सकता है कि अकेले जो बीजेपी का भी अगर हम आंकड़ा अगर गिने तो बीजेपी इस वक्त 90 प्लस चल रही है, और जो अकेले बीजेपी को भी ये लोग पिछाड़ ना पाए दोनों भाई मिल करके। तो यहाँ पर जो माहौल जो है अभी इस वक्त सब खुशनुमा है, और यहाँ पर अभी कुछ ही देर में यहाँ पर नेता, बड़े बड़े नेता भी यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से यहाँ पे मिठाई बनने का जो कार्यक्रम जो पीछे चल रहा था, अब बाहर आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा और लोगों को जो है मिठाइयाँ बांटना शुरू कर देंगे यहाँ पर। नंदिनी, मैं आपको एक और बात बता दूँ यहाँ पर कि यहाँ पर पूरे जो पत्रकार जो हैं यहाँ पर पूरे जमावड़ा यहाँ पे लग चुका है, और सब जो है यहाँ पर जिस तरह का जो माहौल जो देखने मिल रहा है कि एक तरफा जैसे जीत, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर हालांकि शुरुआत में दी इन्होंने महायुति को, बाद में धीरे धीरे जो है ये पीछे होते चले गए। और अभी जो माहौल जो बना हुआ है इस वक्त के एक
जो महायुति की तरफ जो लोगों का जो झुकाव ने जो बताया जिस तरीके से था, अब इस वक्त महायुति की तरफ ही झुकाव जनता की नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और मेरे साथ बाबूलाल राठौड़ भी जुड़े हैं। बाबूलाल, जिस तरीके से बीजेपी सबसे आगे चल रही है, ठाणे की भी बात करें, हालांकि 17 जो है प्लस दिखाया जा रहा है, और एक तरफ उद्धव ठाकरे की बात की जा रही थी कि ठाकरे ब्रदर्स जो हैं कांटे की टक्कर, जिस तरीके से प्रभाकर गिरी ने कहा। जमीनी स्तर पर लोगों ने किन मुद्दों को सबसे ज्यादा ध्यान में रखते हुए बीजेपी को चुना? जी नंदिनी मैं आपको बता ये बहुमत किया है, क्योंकि बड़े जो मुद्दे थे, नेशनल मुद्दे को भी इस लेवल से नगर पालिका लेवल के चुनाव में लिया गया था, क्योंकि जिस तरह से घुसपैठ, चाहे रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे की बात हो तो डायरेक्ट सीएम खुद उनका प्रचार यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे थे, और इसी के चलते बड़ी भूमिका में भाजपा जो है बड़े भाई की भूमिका में है। ऐतिहासिक जीत यहाँ पर बहुमत जो है भाजपा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और जश्न की तैयारी हम बता दें कि सुबह से ही कार्यकर्ताओं ने करके रखी थी, लेकिन अब 1-2 घंटे के बाद में इसी जगह पर जहां पर इस वक्त में मौजूद हूँ, छत्रपति संभाजी नगर का ये क्रांति चौक है, और इसी क्रांति चौक से जश्न की जो उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। तो निश्चित तौर पर जो उम्मीदवार चुनाव जीत गए वो भी यहाँ पहुंचेंगे, नेता भी पहुंचेंगे, मंत्री भी पहुंचेंगे, और कहीं न कहीं पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में भाजपा की बड़ी जीत है, और छत्रपति संभाजी नगर में भी बड़ी पार्टी भाजपा उभर कर सामने आई। जी अच्छा, सीधा प्रभाकर के पास भी चलते हैं। प्रभाकर गिरी, आप जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय में भी मौजूद हैं, क्या वहां का माहौल हो रहा है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अभी आप बात भी कर रहे थे किसी से, मैं चाहूंगी एक बार आप बात भी करें, लोगों से भी जाने की क्या उनके दिल में किस तरीके की खुशी है। जिस तरह से आपको बताया शुरुआत में ही कि लोग जो है यहाँ पर जमा है, मगर अभी इस वक्त यहाँ पर जो है आम जनता से ज्यादा यहाँ पत्रकार जो है वो ज्यादा है यहाँ पर। फिर भी हम यहाँ पर कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि जी आप यहाँ पर आए हुए हैं कि भाजपा जो है आगे चल रही है, तो क्या बताएंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? क्या हाँ जी, नहीं, दूसरा बात जी कुछ कहने के लिए लोग तैयार नहीं है अभी, खुल के अभी तो कुछ कह नहीं रहे, लेकिन समय आने पर सब यही जो लोग जो यहाँ पे खड़े सब बोलने लग जाएंगे यहाँ पर। जी नन्नी जी, हालांकि बाबूलाल राठौड़, जिस तरीके से बीएमसी का चुनाव हुआ और जिस तरीके से हम लगातार रुझान देख रहे हैं, कोई आगे कोई पीछे, और अब बीजेपी को बढ़ती जो उसकी बढ़त है वो दिख रही है। लोगों का कहना है कि इस बार जो बीएमसी का चुनाव था वो ज्यादातर जो उम्मीदवार भी उतारे गए उनको चेहरों को देखते हुए भी लोगों ने भरोसा जताया है। निश्चित तौर पर चेहरों को देखते हुए भरोसा जताया गया है, और इस चुनाव के अंदर मोदी जी को भी सामने रखा गया था, मोदी जी के चेहरे को भी, तो लोगों ने वो भी पसंद किया, राष्ट्रवाद के मुद्दे को पसंद किया, और इसी का परिणाम है कि भाजपा जो है भारी बहुमतों से बढ़त बनाते हुए दिख रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो एनसीपी राष्ट्रवादी शरद पवार की हो चाहे अजित पवार की, संभाजी नगर में दोनों को बहुमत बिल्कुल नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 1-1, 2-2 सीट के ऊपर ही इनकी बढ़त दिखाई दे रही, तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान इनको हुआ है। सिंधेगढ़ की अगर हम बात करें तो सिंधेगढ़ भी 8 से 9 सीटों के ऊपर आगे है, तो बढ़त की अगर हम बात करें तो बढ़त यहाँ पर भाजपा को ही मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ एमआईएम की बात करें, हम ओवैसी की पार्टी की बात करें तो पिछली बार नगर पालिका में एमआईएम के 25 नगर सेवक चुनकर आए थे, लेकिन इस बार 15 पर एमआईएम की बढ़त है, उसमें भी कुछ कम होगा आंकड़ा, ऐसी जानकारी मिल रही है, क्योंकि अभी और रुझान आने बाकी है और काउंटिंग बाकी है। लेकिन जीत भाजपा की है, महापौर मेयर भाजपा की तरफ से बनेगा, ये दावा लगातार किया जा रहा था बड़े नेताओं की तरफ से, वो सत्य होते हुए दिखाई दे रहा है। अब हम इंतजार करते हैं कि कौन से चेहरे, कौन से नेता यहाँ पर अब जश्न मनाने के लिए पहुंचेंगे। जी, हालांकि प्रभाकर गिरी के पास चलते हैं। प्रभाकर, जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं, चाहे हम नासिक की भी बात करें, बीजेपी आगे है, यूबीटी इतना कम मार्जिन लेकर के पीछे है, किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा। बीजेपी को 23 जो है बताया जा रहा है, हालांकि अभी काउंटिंग जारी है, लेकिन जिस तरीके से जो रुझान सामने आ रहे हैं, पुणे की भी बात करें, ठाणे की बात करें, नागपुर की बात करें, बीजेपी एक बड़े नंबर को लेकर के आगे चल रही है। बीजेपी कार्यालय के बाहर लोग किस मुद्दे को सबसे ज्यादा ध्यान में रखते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं? देखिए, बीजेपी कार्यालय के बाहर दूसरा हिंदुत्ववादी जो मुद्दा जो है
वो पहले सर्वोपरि रहा। जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर के यहाँ पे बातें चल रही थी कि यहाँ पर बुरखे वाली बनाम जो है हिंदुत्व महिला की बात चल रही थी, जिस तरह से कहा जा रहा था कि बुरखे वाली को यहाँ का मेयर बनाया जाएगा और महाराष्ट्र मेयर यहाँ मुंबई का मेयर बनाया जाएगा और दिल्ली में जो है बुरखे वाली को लाया जाएगा जो कि प्रधानमंत्री बनेगी, मगर वो सब मुद्दा जो है लोगों को जरा दिल पे छुप गई। और जिस बातों को लेकर के उन्होंने, और हमारे साथ में यहाँ पर प्रवक्ता भी मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। प्रभाकर, मुंबई में पहली बार बीजेपी का कोई मेयर बनेगा। 25 साल बाद बीएमसी में उद्धव का एक जो किला था वो ढहता हुआ नजर आ रहा है। महायुति 119 वार्डों पर बढ़त बनाए हुए है। साथ ही बीएमसी इलेक्शन को लेकर के बड़ी अपडेट, जहां मुंबई में पहली बार बनेगी बीजेपी का मेयर। 25 साल बाद बीएमसी में उद्धव राज खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। रुझानों में बीजेपी शिंदे गुट का जो एक परचम है वो लहराता हुआ नजर आया। मुंबई में पहली बार बीजेपी की एक तरह के इसे ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। हालांकि दक्षिण मुंबई में भी बीजेपी के 2 कैंडिडेट की जीत सामने आई। लगातार हम आपको बीएमसी इलेक्शन के बारे में सभी अपडेट दे रहे हैं और पहली बार मुंबई में बीजेपी का कोई मेयर बनेगा। काफी लंबे समय के बाद जो एक उद्धव का किला बताया जा रहा था वो ढहता हुआ नजर आया। शिंदे गुट को बहुमत मुंबई की जनता ने दी हुई है और जो एक सवाल मुंबई की जनता के मन में था कि आमची मुंबई किसकी है, वो लगभग साफ होती हुई दिख रही है। और सीधा चलते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए प्रभाकर गिरी और बाबूलाल राठौड़। सीधा चलते हैं बाबूलाल राठौड़ के पास। बाबूलाल, एक तरीके से मुंबई के मुस्लिम बहुल जो मानखुर्द है वहां पे भी बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आई है। क्या लगता है, क्या उनके दिल में चल रहा होगा? क्या उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवारों का भी चेहरा देखा? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस बार बीएमसी का चुनाव ज्यादातर चेहरा देख के जो है वोट किया जनता ने। देखिए, निश्चित तौर पर चेहरा देख के भी वोट किया है और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जो प्रचार किया गया था उसको देख के भी वोट किया गया। कहीं न कहीं बढ़ चढ़कर यह दावा किया जा रहा था कि इस बार पूरे महाराष्ट्र में भाजपा की सत्ता आएगी और मुंबई की तो लगातार कहा जा रहा था कि मेयर जो है वो भाजपा का बनेगा और साफ तौर पर वो बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हम बात अगर छत्रपति संभाजी नगर की करेंगे तो ये छत्रपति संभाजी नगर में हमेशा उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का मेयर यहाँ पर था, उनके कब्जे में महानगर पालिका थी। लेकिन इस बार पलड़ा भारी पड़ गया, भाजपा बड़ा भाव की भूमिका में है और भाजपा महायुति की यहाँ पर मेयर बनेगा। क्योंकि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को महज अभी 10 सीटों पर ही बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं न कहीं भारी नुकसान हुआ है। यूं कहें कि ठाकरे ब्रांड यहाँ पर पूरा फेल होते हुए दिखाई दिया है। जिस तरह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की युति हुई थी, उससे कहा जा रहा था कि ठाकरे ब्रांड का बहुत बड़ा इफेक्ट दिखाई देगा, लेकिन ठाकरे ब्रांड छत्रपति संभाजी नगर में फेल होते हुए दिखाई दे रहा है। इस वक्त की जो बड़ी तस्वीरें अब सामने आने लग गई है, भाजपा के बड़े नेता मंत्री कैबिनेट मंत्री अतुल सावे, राज्यसभा सांसद डॉक्टर भागवत करार ने जश्न शुरू कर दिया है। भाजपा कार्यालय पर जश्न की तस्वीरें सामने आना शुरू हो गया है, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा जश्न है और जिस वक्त मैं मौजूद हूँ कुछ देर के बाद यहीं पर वो जश्न की तस्वीरें देखने को मिलेगी। जी, सीधा प्रभाकर के पास चलते हैं। प्रभाकर गिरी, जमीनी हालात के बारे में अगर बात करूं, बीजेपी हमेशा से शहरी विकास का मुद्दा एक तरीके से बीजेपी के जो है पाले में रहा, हमेशा शहरी विकास का मुद्दा उठाया। युवा वोटर से मैं जानना चाहूंगी कि क्या उनके दिमाग में था, युवा वोटर से क्या आपने वहां पे बातचीत करने की कोशिश की? जी, हमने बात की और अभी इस वक्त हमारे साथ में युवाई यहाँ के प्रवक्ता है समीर जी, जो भाजपा के प्रवक्ता है। समीर जी, क्या मुद्दा रहा जो आप लोगों को इस जगह तक पहुँचाया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने मुंबई करों के सामने सिर्फ एक मुद्दा रखा था, वो विकास का मुद्दा था। विकास का मुद्दा और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी है। देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो मुंबई में ट्रैफिक की व्यवस्था हुई है, कोस्टल रोड, अटल सेतु, मेट्रो, एलिवेटेड कॉरिडोर्स, तो ये ट्रैक रिकॉर्ड देख के हमने लोगों का विकास का एजेंडा रखा है और हमने जातिवाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद को रिजेक्ट किया है लोगों ने। मुंबई के लिए सबसे उपयुक्त पार्टी जो है महायुति और भारतीय जनता पार्टी, उनका चुनाव किया है। जिस तरह से मुद्दा ये भी रहा कि बुरखे वाली और
जो हिंदुत्ववादी ये जो मुद्दा जो रहा वो भी कहीं ना कहीं देखने मिला, और युवाओं ने क्या सोच करके जो है भाजपा का दामन थामा, जिस तरह से हमने देखा है। देखिए, हमने पहले दिन से कहा था कि मुंबई का मेयर जो है मराठी बनेगा, हिंदू बनेगा, और विकास का एजेंडा हमने सामने रखा था। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का है कि विकास भी विरासत भी, तो हम हमारा सिविलाइजेशन के साथ हम विकास भी कर रहे हैं। मुंबई में एक्वा 3 लाइन जो हुई है मेट्रो की, सबसे दुनिया में सबसे शानदार लाइन है। तो एक जगह हमको विकास भी करना और एक जगह हमको विरासत भी देखनी है, डेमोग्राफी भी ध्यान देना है। विकास कर रहे हैं लेकिन डेमोग्राफी पे ध्यान नहीं, तो मुंबईकर ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है जो महायुति को बड़े मतों से जिता रहे हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं आपको कि भगवा जगह पर आप लोग गुलाबी रंगों में रंगे हुए हैं, क्या बताएंगे? देखिए, हमारे मित्र माध्यम प्रमुख नवनाथ जी बन 135 वार्ड से चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी वो वार्ड से पहली बार चुनाव लड़ रही थी और हम जीत के आए हैं, अच्छे मतों से जीत के आए। और मैं एक से ये भी आपसे पूछना चाहूंगा, मैं आपको टोकूंगा कि जो इलाका जो था वो तो पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, फिर भी वहां से नवनाथ बन जी जो है जीत के आए हुए हैं, क्या बताएंगे? देखिए, करीब 38% मुस्लिम इलाका था, लेकिन हम लोगों ने पूरा नियोजन किया था और हमने सभी समाज के हर क्षेत्र में हमने आह्वान किया। और मैं तो कहना चाहूँगा, अबू आज़मी वहाँ से 15 साल से अपने MLA है और वहाँ के लोगों का मतलब जीवन जानवरों से भी बदतर हालात है। घर के सामने से ड्रेन है, वो ऐसा कर रहा है, कचरा है, ड्रेन है। तो लोगों ने, वहाँ की जनता ने एक नवनाथ जी के रूप में एक नया चेहरा देखा है, एक सिंसियर व्यक्ति है और वहाँ पर इतने विकास का काम जरूरी है। और पूरा निगलेक्टेड एरिया है, ना कभी अबू आज़मी ने ध्यान दिया ना, और हमारे जो बाकी मुस्लिम भाई भी, उनको भी समझ में आया कि इनका एजेंडा क्या है। हिंदू भाइयों ने तो साथ दिया ही है, लेकिन हमको समाज के हर वर्ग ने सपोर्ट किया। जी धन्यवाद जी। जिस तरह से इन्होंने जी ठीक है, और आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से जो सवाल था कि आमची मुंबई किसकी, और लगभग जनता ने अपना जवाब जो है वो तय कर ही लिया है। 25 साल बाद लगभग BMC में ठाकरे का किला जो है वो ढहता हुआ नजर आ रहा है।